रोहित है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, भारत का नागरिक हूँ। भारत का नागरिक है। अभी उत्तर प्रदेश में कुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा है, वहीं पर अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और योगी की सरकार जो है वो बिल्कुल फेल हो चुकी है। कुंभ में अभी तो कोई व्यवस्था नहीं किया गया एक साथ। तो क्या लग रहा है आप तो उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी ने सभी को फेल कर दिया है। वहाँ सरकार फेल नहीं है, योगी जी ने सभी को फेल कर दिया है, गुंडा राज समाप्त कर दिया है। एक लंबी लिस्ट है जो माफिया राज उत्तर प्रदेश में बना था, आज बहन बेटी सिर उठाकर सड़क पर चल सकती है। जो छिनरे गुंडे सड़कों पर घूमते थे वो बिलों में घुस गए हैं। उत्तर प्रदेश का ये हाल है, उत्तर प्रदेश का ये हाल है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह कायम है। लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं बोल रहा है कि योगी जब चाहे लॉ एंड ऑर्डर जो है बिल्कुल खत्म हो चुका है, विपक्ष की हवा निकल चुकी है। वो सिर्फ मतलब जो सबूत है और जो कोई रास्ता ही नहीं है, जो योगी सरकार की नाकामयाबी है उसे छुपाने के लिए सिर्फ एनकाउंटर कर दिया जा रहा है निर्दोष लोगों का। निर्दोषों का एनकाउंटर नहीं हो रहा है। तथा कथित ऐसे लोग जो उनकी पार्टी को चलाते थे पीछे से ब्लैक मनी दे करके, उनके एनकाउंटर हो रहे हैं। वो गुंडे थे जिन्हें वो पालते थे, उनके एनकाउंटर हो रहे हैं, इसलिए उनके पेट में दर्द हो रहा है। इसके बारे में मैं बोल देता हूँ, बोलिए, सुनिए। हाँ बोलिए परवान जी। ये जो आप इनकाउंटर वाली बात की है ना, मैं बता रहा हूँ, बताइए। ये जो राजीव पर कनाट प्लेस है ना, ये किसी के पास, इनके पास किसी के पास रजिस्ट्री नहीं है। सुनिए, और इनकाउंटर जिसका होता है ना, अगर आप गलत करोगे तो विकास दुबे था। विकास दुबे क्या था, उसका इनकाउंटर क्यों किया? क्योंकि वो पुलिस वालों को मारा। जो गलत करेगा उसका इनकाउंटर होगा, निश्चित होगा। वो कोई धर्म से मतलब नहीं है उसका। अगर मैं गलत करूंगा तो मेरा भी इनकाउंटर होगा। जो भी इस देखो, जो संविधान में लिखा गया है ना, कोई भी गलत करेगा उसको कानून कभी नहीं छोड़ेगा। आसाराम बापू क्या कौन से धर्म का है? वो तो इतना बड़ा वो था, पर आज देखो कहाँ पर है। देखो ये संविधान ना, संविधान किसी को गलत नहीं छोड़ता। अगर कोई भी, अगर आप गलत करो, सुनो मेरी बात, आप अगर गलत करोगे तो आपको भी नहीं छोड़ेगा, ये गलत करेंगे तो ये भी नहीं छोड़ेंगे। मतलब संविधान, सुने, संविधान विपक्ष ये बोल रहा है, विपक्ष गलत की बात नहीं है, उसका कहना है कि योगी सरकार अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए मेरी बात सुनो। अरे जब 70 साल खूब डकार के खाए हैं, ये पैसा है, ये कनाट प्लेस में जो है डकार के खूब खाए हैं, ये पैसा अभी भी विदेश जा रहा है, तो ये तो चुभ रहा है ना। अब मैंने क्या बोला था, पूरा भारत डोल रहा है, मोदी मोदी बोल रहा है, कांग्रेस की पोल खोल रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि अब कांग्रेस की पोल खुल रही ना तो दर्द हो रहा है इनको। तो यही चीज है। देखो, अगर आप डकारोगे, खाओगे तो परेशानियां तो होगी ना। तो भाई ऐसा है, ऐसा ना करो। अब जब किया है तो अब तो निकलेगा ना वो। अगर मैं कोई भी हो, मैं देखिए, मैं कड़वा सच बोल रहा हूँ, गलत मैं करूंगा तो मैं, देखिए एक अदालत, देखिए एक अदालत क्या होती है, एक अदालत नीचे वाली है, एक अदालत ऊपर है, ऊपर बैठी है। जो ऊपर की अदालत है ना, वो कभी किसी को नहीं छोड़ती। हाँ देखिए, रोटी कपड़ा और मकान सबको, शिक्षा सबको, काम, यही चीजें हैं, मूलभूत चीजें, यही चीजें चाहिए आदमी को। आदमी को कोई चीज, अगर तुम आज आदमी क्यों लड़ रहा है? चंद पैसों के लिए लड़ रहा है। लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा? वो थोड़ा सा पैसा उसको मिलेगा, भाई भाई आपस में पैसे के लिए लड़ रहा है। तो आपसे क्या लग रहा है भैया, अभी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि कुंभ मेला का आयोजन तो कर दिया गया लेकिन वहां पर कोई व्यवस्था नहीं हो पाई अभी। किसने कहा? अखिलेश यादव जी। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, अखिलेश यादव और राहुल गांधी की, वो लोग बात कभी गलत नहीं करते हैं। सही है। और प्रॉब्लम ये है कि वो लोग पढ़े लिखे, ये ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हैं, ये इंग्लैंड, लंदन से और अमेरिका से पढ़े हुए हैं। ठीक है, संजोग से हम भी वहीं से हैं। तो वो जो मेंटालिटी का लेवल है वो डिफरेंस हो जाता है। अब जिसे उनको नहीं पता होता कि जलेबी चौराहे पे हर जगह मिल जाती है, इसलिए वो फैक्ट्री लगा लेने लगते हैं। वैसे अखिलेश यादव को ये भी नहीं पता होता है कि पहले पोल लगाया जाता है, फिर उसके ऊपर तार लगाया जाएगा, पहले जमीन अलॉट की जाएगी, फिर उसके ऊपर टेंट डाला जाएगा, पाइप लगाया जाएगा। तो पाइप और पोल देख के बोल दिए होंगे कुछ उल्टा पुल्टा, तो कोई बात नहीं है। अखिलेश यादव जी सांसद रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, विधानसभा के अध्यक्ष तक रहे, यानी कि एक हिसाब से देखा जाए। ऐसी बात कर रहे हैं सर अखिलेश यादव जी की। भैया वो सीना ठोक के कहते हैं कि हमारे यहाँ 600 दंगे हुए हमारे 6 महीने के कार्यकाल में। हम ऐसी सरकार है जो एक पक्ष को वो खाली क्या बोलते हैं कंपनसेशन देंगे। हमारी सरकार ऐसी है जिसमें मुलायम सिंह यादव ने खुद कहा, भैया अगर तुम इसी तरीके से हरकतें करते रहे तो कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। तो जिस पार्टी ने इतने कांड किए हुए हों उससे आप अच्छी बात उम्मीद कर लें, वो ठीक नहीं। इसमें आपकी गलती है। आप उनसे इस तरीके की उम्मीद ही मत करिए ना कि जिनको पता ही नहीं होता है कि भाई हो क्या रहा है।
अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी की अगर बात करें तो हाँ, अभी संभल मंदिर निकला, उस पर जो विवाद हुआ, उस पर असदुद्दीन ओवैसी का जो बयान आया वो पूरे देश ने देखा। आपका क्या विचार है? नहीं, मेरा कोई विचार नहीं। देखिए, वो एक इकोसिस्टम है और वो एक मेंटालिटी है। भैया, एक लाइन का सवाल है, मुगलों का पूरे भारत पे शासन रहा है कि नहीं रहा है, और बड़े महान थे, ये भी सही है, ठीक है। तो भैया, क्या उनको कहीं जमीनें नहीं मिली कि मस्जिद बना सके? और इतना आप महान रहे हैं तो ये सीधा सा बता दीजिए, जो मंदिर है, जो मस्जिद है, जाइए उसकी खुदाई कर लीजिए, चेक कर लीजिए, क्या प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए ना। लेकिन नहीं है, तो भैया वो मेंटालिटी है कि देश का बंटवारा कर दिया, फिर यहीं बस गए, फिर उसी कहानी पे लग गए। तो भैया, हमें सतर्क होना होगा और ये क्लियर करना होगा कि जो 1947 का अनफिनिश्ड एजेंडा है, उसको जितना जल्दी लागू करके इस देश में जितने लोग इस तरीके के हैं जो ये नारा देते हैं कि हमने तो सेकुलर भारत चुना था, ठीक है, उन लोगों से ये सवाल करके, भैया अगर तुमने सेकुलर भारत चुना था तो वक्फ बोर्ड का विरोध क्यों नहीं हुआ? ठीक है, साहबानों को केस का फैसला तुमने माना क्यों नहीं? तुम 4 शादियां क्यों करते हो? इससे बात होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो जो झूठ का नैरेटिव है उसको ये क्लियर करना होगा, भैया आप लोग पासपोर्ट उठाइए, एक तरफ पाकिस्तान है और एक तरफ बांग्लादेश है, आप आराम से चले जाइए। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको योगी आदित्यनाथ का जो शासनकाल है, उनका जो काम है, वो आपको पसंद आ रहा है? भैया, अखिलेश यादव लास्ट मेरे ख्याल से 40,000 करोड़ का बजट प्रस्तुत करके गए थे, ठीक है। इस समय 1,36,000 करोड़ का खाली यूपी का बजट आया है। अब क्या बात करेंगे? मतलब एक ऑक्सफोर्ड में पढ़े हुए और एक साधु जैसा महंत जो है वो 1,36,000 करोड़ का चला रहा है, 36,000 पे थे। तो भैया कुछ तो शर्म कर लीजिए, जो 4 गुना इकोनॉमी आपकी लेके गया है उसके बारे में आप क्या बात करेंगे? चलिए सर, उत्तर प्रदेश से हैं सर, कि अगर देखा जाए योगी के कार्यकाल का तो क्या क्या विकास हुआ है? अगर क्षेत्रों की बात करें तो समूचा विकास हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश में। ऐसा कोई नहीं है, गांव-गांव तक सड़कें बनी हैं, गांव-गांव तक पानी की टंकियां। कोई नहीं सोच सकता था उत्तर प्रदेश के दूर दराज के गांव में आज घर घर में पानी का नल लगा है, साफ पानी का पेयजल की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, सड़कों की व्यवस्था है, रोजगार की व्यवस्था है, बहुमुख समाज की स्थापना हुई है। और क्या चाहिए? मतलब विकास हो रहा है आपकी नजर में? चहुमुखी विकास हो रहा है। ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसा कोई शहर नहीं है, ऐसा कोई कस्बा नहीं है जिसमें विकास की गंगा ना बह रही हो। तो कैसा, मतलब ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मस्जिद के ऊपर मंदिर बनाया जा रहा हो, या फिर हिंदू मुस्लिम कराया जा रहा हो, दंगे कराए जा रहे हो? अच्छा, हिंदू मुस्लिम का और मंदिर मस्जिद का जहाँ तक ताल्लुक है, मैं आपको ऐसा एक ज्वलंत इस पर उदाहरण दूंगा कि अगर आप किसी से पूछेंगे तो वो मुर्दा कब्र छोड़ के भाग जाएगा। इस्लाम जहाँ से शुरू हुआ, मिडिल ईस्ट में मक्का मदीना नाम की जगह है। आज जिस काबे का मुसलमान, पूरी दुनिया का मुसलमान, मैं चैलेंज करता हूँ, कोई भी मुसलमान इसे खारिज करके दिखा दे, पूरी दुनिया का मुसलमान एक मक्के की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ता है। वो मक्का एक समय में हिंदू धर्म का मंदिर था, जहाँ 360 हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां थी। अरे इनका तो जीवन का आधार, इनके धर्म का आधार ही शुरू हुआ हिंदू धर्म के मंदिरों को तोड़कर मस्जिद और काबा बनाने से। ये आज भारत में बहस करेंगे? भारत ही नहीं, समूची दुनिया में, इवन मक्का मदीना में इन्होंने बैन लगाया हुआ है कि कोई गैर मुस्लिम एंटर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वास्तविकता बाहर आएगी। इनका इस्लाम, इनकी कुरान ये कहती है कि वहां 360 हिंदू मूर्तियां थी, उन हिंदू मूर्तियों को तोड़ करके इन्होंने अपने खाना काबे की स्थापना की, और जिसका पूरी दुनिया का मुसलमान जिसकी तरफ मुंह करके, जिसकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ता है, तो जिनका आधार ही हिंदू मूर्तियों को खंडित करके वहां से धर्म की शुरुआत हुई हो, उनसे आप और क्या उम्मीद करेंगे? नहीं तो उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए, सबसे ज्यादा जो विपक्ष के नेता, उनका यही आरोप है कि उत्तर प्रदेश में ही सारी मस्जिदों के ऊपर मंदिर मिल रही है। समूचे भारत नहीं भाई साहब, समूची दुनिया में ऐसा ही है। समूची दुनिया में ऐसा ही है। यहाँ कनॉट प्लेस की बात कर लो, मिंटो ब्रिज से घुसोगे तो सड़क पर मस्जिद है, जबकि कहते हैं हमारे इस्लाम में जगह कब्जा कर मस्जिद नहीं बनाई जाती। हनुमान मंदिर के सामने बगीची पर मस्जिद है, जिस पर नोटिस आ चुका है तोड़ने का। सड़क कब्जा करके इन्होंने मस्जिद बना रखी है। दिल्ली का उदाहरण है, जहाँ हम खड़े हैं, कनॉट प्लेस का, 2 मस्जिद यही बनी है, मिंटो ब्रिज के सामने और हनुमान मंदिर के सामने। सड़क में बाजार बन रही है, सड़क पे तो बाजार बनी हुई है, सड़क पर बाजार बनी हुई है। आप भी उत्तर प्रदेश से ही हैं। अगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था देखी जाए तो कैसा है? देखो, रोजगार जहाँ तक है, योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से हूँ,
और मेरे पापा भी पहले, मेरे पिताजी बुलंदशहर के गांव है उसमें पहले प्रधान रहे हैं। उसके बाद मेरी मम्मी प्रधान है गांव की। जैसे कि पहले की सरकार थी ना, जो पैसा अब सरकार में आ रहा विकास के लिए, हमारे गांव में घर घर में शौचालय बने हैं। जो पहले बहन बेटियां बाहर जाती थी जंगल में शौच करने के लिए, अब वो किसी को भी जरूरत नहीं पड़ती, अपने घर में शौच करती हैं और बहन बेटी सब सुरक्षित हैं। और गली गली में आरसीसी इंटरलॉक हमने करे हैं। हमारे गाँव का भी जाकर देखो आप, ये सब योगी आदित्यनाथ हमारे जो सीएम साहब है, मुख्यमंत्री, उनकी देन है। जो आजकल बहुत मतलब जो विकास हो रहा है। और मैं तो दिल्ली की जनता से भी यही कहूंगा कि अगर एक बार तुम बीजेपी की सरकार यहाँ ला दो 5 साल के लिए, जैसे कि प्रधानमंत्री है केंद्र में और बीजेपी की सरकार है, तो मोदी जी और यहाँ जो भी यहाँ का मुख्यमंत्री बीजेपी का बनेगा, तो दिल्ली एक नई दिल्ली बनेगी, नया विकास लेकर आएगी नई दिल्ली। अच्छा, कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल जी के अंदर क्या कमियां है जिससे भाजपा को? देखो मैं तो ना तो किसी केजरीवाल की किसी की बुराई करूंगा और नहीं उसकी। मैं तो ये कहूंगा जिसकी केंद्र पर सरकार हो, राज्य में उसकी सरकार होगी तो तभी विकास होगा। मैं आपको यही कहूंगा कि दिल्ली की जनता से एक बार बीजेपी को मौका दें और आगे विकास देखें फिर 5 साल। क्योंकि फिर आगे जो है इनको मौका मिल जाएगा ना। अगर 5 साल बीजेपी अगर काम नहीं करती है, यानी केंद्र में सरकार है, एक बार मौका देना चाहिए, एक बार देना चाहिए। जैसे कि पहले कांग्रेस ने भी करा है 14-15 साल, वो केजरीवाल जी भी रहे हैं, तो एक बार 5 साल जो है ना बीजेपी को भी मौका दें, तो तभी विकास होगा, तब पता चलेगा। उसके बाद आगे फिर बदल करो, एक बार मौका बीजेपी को भी देना चाहिए। केजरीवाल जी की ईमानदारी का तो पोल उनका शराब घोटाला खोल चुका है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। सब जानते हैं कि उन्होंने कोविड में लोगों को नहीं बख्शा, सबसे पहले शराब की दुकानें खोली। वो नहीं, मतलब लोगों को वो नहीं बख्शे, भाजपा की सीबीआई और ईडी ने केजरीवाल को नहीं बख्शा। जब आप गलत काम करेंगे तो जो एजेंसियां भारत सरकार में बनी हैं, संविधान ने जिन्हें अधिकार दिया है आपको उठा के शिक्षकों के पीछे डालने का, वो अपना काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप।